वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल का एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 5 और 6 तारीख को जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे थे उसके बेस पे हम आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। लगभग 17-18 क्वेश्चंस हैं। इनको एक बार 20 से 25 मिनट की ये वीडियो आप देख के जाना। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको हे टू हे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी मैं दिखाऊँ आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ, और जो जो एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, वो दिखाता हूँ आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो आपको कल देखने को पेपर में मिलेंगे। देखो, आपको कैसे करना है कि पेट्रोल की कीमत में 75% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से वैल्यू बढ़ा के अब वैल्यू कितनी हो गई, 175। और जो बोल रहा है टोटल खर्चा है ना इसका, वो खाली कितना, 33% बढ़ा। तो आप ये मान लो कि मैं पहले 1 लीटर तेल लेता था 100 रुपये के हिसाब से, तो मुझे टोटल 100 रुपये खर्चा होता था। लेकिन अब मुझे खर्चा खाली कितना बढ़ा दिया, फाइनल खर्चा 33%, तो ये 133 हो गया। तो अब ये वैल्यू बतानी है कि पेट्रोल की जो पहले खपत हो रही थी 1 लीटर, अब खपत कितनी होगी। तो टोटल रुपये 133 और रेट कितना है 175 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों का रेशियो आ गया ना, 1:133/175। 175 को इस साइड ले गए, है ना, तो 175 रेशियो में 133। तो डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से, 42 का डिफरेंस, बटे में कितना 175 और परसेंटेज के लिए 100। तो हमारी खपत आ जाएगी ना, कितने परसेंट की हमने कमी की है। तो कमी कितने की 42 की, कितने पे 175 पर। 25 से कटाइए 7 पर, 25 से कटाइए 4 पर, 7 से कटाइए 6 पे, 6 चौके 24% हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आ रहा है। बोल रहा है कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है, और तेज़ चलने वाली धीमी को 16 सेकंड में पार कर देती है। तो देखो, T1 प्लस में T2, नीचे टाइम किस में है, सेकंड में, और 18/5, और ये S1 प्लस S2 और S1 माइनस में S2। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, 20 मिनट की वीडियो है, वो भी देख सकते हो, वरना वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये पहली ट्रेन है, ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है। ये दूसरी ट्रेन को हम पुल भी मान सकते हैं, ठीक है, दूसरे को प्लेटफॉर्म भी मान सकते हैं, और कोई भी ब्रिज क्रॉस कर रही है वो T2 हो जाता है, और T1 अपनी ट्रेन होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रेन दे रखी हैं और समान लंबाई की हैं, तो दोनों का x मान लिया। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2x। टाइम कितना है, 16 सेकंड, गुना में 18/5। और देखो, बोल रहा है कि एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जाएगा तो S1 माइनस S2 होता है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 9। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू, प्रत्येक की लंबाई निकल जाएगी। 9 से कटाइए 2 पर, 2 दूनी 4, 4 से ये 4 पर कट गया, तो 4 और 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई। देखो दोस्तों, इस मेथड से ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी करने की, सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो बोलता जाए आप सिर्फ लिखते हुए चलो उसको, ठीक है। और बोल रहा है जब ट्रेन सेम साइड में जा रही तो S1 माइनस S2, और ट्रेन अपोजिट साइड में आ रही तो सिर्फ S1 प्लस S2 करना, ठीक है। नीचे टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, ये गुना में 18/5, और आगे स्पीड। आगे देखो, ये LCM HCF वाला फॉर्मूला है। LCM गुना HCF बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। कल जो क्वेश्चन आया था वो आपको सिर्फ HCF निकलवा रहा था, जो 5 और 6 तारीख को आया था। आज मैं आशा कर रहा हूँ कि कल ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, LCM 114, HCF 19, पहला नंबर 57, दूसरा नंबर हमें निकल जाएगा। 19 से कटा ये 3 पर, 3 से ये कटा 3 3 9, 3 8 24, 38 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, चक्रवर्ती ब्याज का 2 साल का अंतर आपको हर बार, जैसे 5 और 6 को जो भी पेपर हुए हैं उसमें सब में क्वेश्चन आया है। तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CI माइनस SI P इंटू में R/100, बस ये फॉर्मूला है। तो डिफरेंस कितने का दे रखा है, 78। P की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 6% है, 6 गुना 6 स्क्वेयर है, तो 2 बार लिख दिया। और ये 6 से कटाइए 13 पर, 2 से 13 6 78 ना, और तो ये 100 इधर 10,000 जाके, तो 13 13 और 2 2, ये 2 0, और डिवाइड बाई 6। तो ये देखो, 10 और मान लो में पूर्ण संख्या लिखनी है, ठीक है, नियर अबाउट आंसर आएगा। तो 6 दूनी 12,
10 बच गया, 6 कम 6, 4 40 बच गया, 6 7 6 6 के 36, 36 4 बच गया, 6 6 36। देखो ये चलता हुआ चला गया, हमारा ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 6 नहीं कटे ना तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेना है एक बार, पूर्ण संख्या बनानी है, निकटतम क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है एवरेज का, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। आपको देखो कैसे करना है। पहले वर्ष में 3 महीने का औसत मासिक आय दे रखी है। ठीक है, मासिक औसत आय कितनी दे दी आपको? 76। ये देखो इसको कैसे सोल्व करना है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखो 76096, ये आपको औसत दे रखी है 3 महीने की, तो 3 महीने का इसका टोटल कितना निकल जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18, 1 28 और 2 और 8 2 2। देखो ये 3 महीने का टोटल निकला है। ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च का। और जो अप्रैल बोल रहा है ना, ये अप्रैल का, ये बोल रहा है जो इसका औसत है 76096, इसका बोल रहा है 75% ज़्यादा है। या तो आप 75% निकाल लो इसका, वरना सीधा 175/100 भी कर सकते हो इसको। तो 25 से काटा ये 7 पर, ये 4 पर, 4 से ये वैल्यू कट गई तो 4 एकम 4, 4 में 36, 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। और इसको 19 को 19,024 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा 1 3 3 1 6 8। ये आ गया अप्रैल का। ठीक है, आपके पास देखो ये 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च का आ गया और ये वैल्यू आ गई अप्रैल की। ठीक है, और बोल रहा है बचे हुए 8 महीने की, तो 8 महीने की हमने x लगा लिया। ठीक है, और ये आ गया 2 2 8 8 और प्लस 8 महीने और प्लस अप्रैल वाला और जोड़ दिया ना 6। ठीक है, और ये 12 महीने का ये टोटल हो गया। और 12 महीने की देखो आपको कितना दे रखा है 94660, और इसको किससे मल्टीप्लाई क्यों मैं? देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 94660। ये औसत दे रखी है ना 12 महीने की, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 12 से। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 0 0, 12 6 72, 2 7, 12 6 72 और 6 78। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 95311। ठीक है, अब ये यहाँ से x का मान निकाल दो, ये दोनों जोड़ेंगे और इस वाले में से इस साइड जाके माइनस कर देंगे तो 8x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 8x की वैल्यू देखो इधर जाके आप माइनस करोगे ना इसमें से देखो ये वैल्यू 35920 माइनस 1333168 माइनस 228228। ठीक है, ये माइनस आप करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 774464। ठीक है, ये 8x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से इसको भी 8 पे काटोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 96808। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 96808। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों देखो इतनी लेंथी कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन ही है, गुणा भाग, क्वेश्चन आसान है। तो पहले 3 महीने की दे रखी थी ना, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको टोटल बना लिया। और चौथे महीने की भी निकाल लिया, इससे 75% ज़्यादा है 3 वाले से। ठीक है, इसकी औसत से 4 महीने का जोड़ दिया और 8 महीने बचे हुए का x ले लिया। और ये 12 महीने का औसत दे रखा है तो 12 महीने का सम निकाल लिया हमने मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं, देखो आगे भी आप सोल्व करना, इस वीडियो को रोक के आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं भाई। आगे देखो, ये देखो, तो पहले 3 महीने का दे रखा है ना औसत, तो पहले 3 महीने का लिख लें, जनवरी फरवरी मार्च। तो 2272 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 से कर दें। तो देखो इसका कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 66816। ठीक है, ये जनवरी फरवरी मार्च हो गया। इसके बाद आ जाओ अप्रैल। अप्रैल बोल रहा है ये जो औसत थी ना, इससे मुझे 75% ज़्यादा है, तो 175/100 कर दो इसका, वही 7/4 आ जाएगा 25 से काट के। और 4 से इसको वैल्यू काटोगे तो कितना आ जाएगा?
ये 4 से कटा तो देखो ये कटते ही कितना आ जाएगा 5568। और इस 5568 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ गया 38976। ठीक है, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। देखो ये बच रहा 7, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे ये दोनों जोड़ देंगे हम, तो 4 महीने का बन जाएगा हमारे पास। तो जोड़ दो इसको वैल्यू को, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास आ जाएगा 105792। ये 4 महीने का आ गया। तो 105792 4 महीने का ये आ गया। बचा हुआ 8 महीने का निकालना है। 8 महीने का 8x कर दिया, और ये बराबर में किसके 84460। ये पूरे साल का है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी ना पूरे साल की। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 101352। ठीक है, और इसको इस साइड लाके माइनस कर दो, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 101352 में से आप माइनस करो 10 5 7 9 2, 10 5 7 9 2। तो ये वैल्यू आपके पास बन गई 907728, और इसको 8x के बराबर है। तो x का मान कितना आएगा, इसको वैल्यू काटोगे तो आपको पास आ जाएगा 113466। ठीक है, देखिए रहा ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा धैर्य रख के और दिमाग ध्यान से करना है। पहले जनवरी फरवरी मार्च दिया मिलेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई, फिर जो अप्रैल वाला है उसमें 75% बढ़ाया तो 175/100 कर दो। ठीक है, और ये 4 महीने का हो गया, बचा हुआ 8 महीने का 8x कर दिया, और ये बराबर 12 महीने वाले का जो दे रखा है उससे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो आप फिर से करना, थोड़ा सा आगे देंगे उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। देखो ये 54 है, 54 लिखा, नीचे 99, जितनी बार है उतनी 9 लगा दिया प्लस में। ये 23 है तो कितना लिखूँ इसको, 23 पहले सेम लिखा, इस पे 2 पे बार नहीं है, इसको माइनस कर दिया, जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं उतना 0। ठीक है, तो ये 9 से काट लो, 9 छक्के 54, 9 से 11, 6/11 प्लस में ये 21/90 आ गया ना, इसको 3 से काट लो, 3 से 7, 3 से 30, तो 7/30। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 11 × 30, तो ये 11 30 चढ़ गया 180 प्लस में 77, तो 7 15 ये, और 330 0। ठीक है, अब देखो नीचे कौन है 990 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। 999 तो आ ही नहीं सकता नीचे, 900 भी नीचे नहीं आ सकता, 99 भी नहीं आ सकता, ये आंसर ही सही हो गया। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 2 5 या 15 और 2 17, 1 3 2 6 और 1 7। देखो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू काट के नहीं लग रखी, 3 से और कटेगी ये वैल्यू। ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। आगे देखो दोस्त, शहर की वर्तमान जनसंख्या ये है, 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 साल पहले और 2 साल पहले का अंतर देखो, ये वर्तमान यहाँ प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट से फ्यूचर की साइड अगर आगे चलेंगे तो चेंज हम ऊपर करेंगे, अगर पास्ट में चलना है तो चेंज हम कहाँ करेंगे, नीचे। तो ठीक है, तो ये लिखेंगे ऐसे 25% से बढ़ रही है तो 100 से 125 और 100 से 125। ठीक है, और माइनस में 2 साल तो ये चले गए पीछे, और 3 साल जाएंगे तो ये कितनी बार लिख दूँ, 3 बार। 25 से काट के लिख दूँ 4/5, ये 4/5, ये 4/5, और ये भी 4/5। ठीक है, ये भी 4/5, ये भी 4/5। तो 1,80,000 को कॉमन ले ले, अंदर कितना बच गया, और एक 4/5 और 4/5, 2 कॉमन ये ले लिए, तो यहाँ तो 1 बच गया और यहाँ 4/5। तो 5 में से 4 गया तो 1/5 और बच गया। तो 1,80,000 4/5 4/5, और ये जो ब्रैकेट से कितना बचा है, 5 में से 1 गया 1/5।
इसको सोल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास। देखो 1 2 3, 3 जीरो काट के यहाँ से, और इसको कितना लिख लूँ, 1000 लिख लूँ। 25 से काटूँगा 125 से, तो कितने पे कट गया, 8 पर। ठीक है, 4 चौके 16, 16 आठे 128, और 128 गुना में 180, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23040। ठीक है ना। आगे देखो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो x देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली 1/y³ माइनस 1 को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को अगर हटाएंगे तो k मान लिखना पड़ेगा हमें, k लिख लिया, और y³ माइनस 1। तो पहले जो चांस होता है उसमें k की वैल्यू आती है, और फिर जो पूछते हैं, जो x पूछा है उसका निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो जब x 6 है तो x की जगह 6 लिख लिया, k सेम लिखा, और y कितना है 3, 3 3 9 27, 27 में से 1 गया 26, तो k का मान कितना आ गया 26 गुना में 6। ठीक है, लेकिन बोल रहा है x का मान क्या होगा जब y 8 होगा, तो वापस इसमें रख देंगे, x निकालना है, k हमने निकाला है, और बोल रहा है y जब 8 होगा तो 512, और 512 में से 1 गया तो 511, तो 6 6 36, 3 12 और 3 15, 156/511 आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्यास यानी डायमीटर 18 है, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 9, और इसका फॉर्मूला क्या होता है गोले का 4πr²। तो r की स्क्वायर 9 में 81, और 81 गुना में 4, 4 4 8 32, और ये वैल्यू पाई हो रहा है। ये रहा ऑप्शन, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक नाव बोल रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल बोलेगा यानी x माइनस वाई, 424 किलोमीटर 48 घंटे में जा रही है। ठीक है, और बोल रहा है धारा के अनुकूल उसी दिशा में 30 घंटे में ले रही है, तो धारा के अनुकूल x प्लस वाई, ये वैल्यू कितनी ले रही है 30 घंटे ले रही है, तो सेम डिस्टेंस है, आपके पास 30 हो गया। तो आपको धारा की चाल निकालनी है, तो आसान है, काट लो, 4 एकम 4 0, 4 6 24, 4 से 12, 2 से फिर कटा 53 से, 2 से वैल्यू 6 पर। ठीक है, तो 53/6 इसको डिवाइड कर लो वरना, तो इतना आ जाएगा 8 6 48, 8.8 आ गया। ठीक है, और 424 को पहले 3 से डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से कटेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसको 424 को सीधा डिवाइड कर दो आप, किससे 30 से, 30 से डिवाइड करोगे ना तो ये 14.1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से धारा की वैल्यू यानी y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये माइनस और ये वाली माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस वैल्यू कट गई, यहाँ से 2 माइनस का y आ गया, और 14.4 में से 8.8 घटाऊँगा तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 3, और 13 में से 8 गया 5, माइनस का 5.3, ये माइनस से माइनस कट गया, और 5.3 का पॉइंट हटाया नीचे 10, और ये 2 नीचे लिया है, तो 53/20। तो क्या आंसर आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया 53/20, आंसर कितना 2.65 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन है। आगे देखो, जब भी भिन्न बड़ा बताना है तो देखो आपको क्या करना है, 48/79 और 48/55, अगर कौन सा भिन्न बड़ा है, अगर आपको ये वैल्यू बतानी है तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो देखो 84 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आएगा। ठीक है, और 9 7 63। अब एक बात बताओ, अगर कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है कि ये, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी है 504, तो ये काट देंगे, ये छोटी हो गई, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 6/9 और 48/79 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 को आप 79 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 474 आ जाएगा। ठीक है, और 48 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू बड़ी है कि ये, तो आपको पता है ये बड़ी है, तो इस वाले को काट देंगे, 469 बच गया, इसके साथ इसको और ले लो 48/55
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो 330 आ गया, 6 पंजे 30। और 48 को किससे 9 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 432। तो ऑब्वियसली पता है 432 वैल्यू बड़ी है, तो हमारी ये वाला आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लेना, आंसर इजीली आपको निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचकर एक शरद को 19% की हानि होती है। तो देखो कोई भी हमें विक्रय मूल्य स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस 8 मान लिया, इसके 3/8 पर बेचा यानी 3 पर बेच दिया, इसका 3/8 करोगे ना तो 8 से 8 कट गया, 3 आ गया। इस पर बेचकर शरद को 19% की हानि होती है, तो ये एसपी आ गया। अब इस पर से सीपी की साइड जाएंगे तो चेंज उल्टा कर रहे हैं, तो हम कहाँ चेंज करेंगे, नीचे। हानि हो रही है तो 19 घटा दिया तो 81 आ गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है इसके वास्तविक क्रय मूल्य के 60% पर मैं बेचता, तो अब नया एसपी कितना आएगा, ये 8 जो है इसका 60% लेना है, ये आ गया। तो 0 से 0, 6 8 48/10, ये एसपी नया है। और सीपी कितना है, सीपी 3 से काटोगे तो 27, 100/27। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसको 2 से काटो मत, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस साइड 1000 आ जाएगा, और दूसरी साइड कितना आ जाएगा, 48 को आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 1000 से वैल्यू बढ़ के 1296 हो गया, तो कितनी बढ़ रही है, 296 कितने पर, 1000 पर, गुना में 100, 20 से 20, 29.6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पेपर में आ रहा है। जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें लिख रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन अभी कल आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों। देखो ये बोल रहा है साधारण ब्याज इतना है, चक्रवर्ती ब्याज इतना है, मूलधन कितना होगा। तो देखो यहाँ से निकलेगा, पहले ट्री मेथड लगाते हैं ना, तो ये वैल्यू ए होती है, ये ए होती है, ये वैल्यू बी होती है। तो साधारण ब्याज होता है ये ए वाला, तो हर साल साधारण ब्याज सेम होता है। तो 2 साल का 60 है तो 1 साल का 30 हो गया, दूसरे साल का भी 30 हो गया। और चक्रवर्ती ब्याज 66 है तो बी की वैल्यू 6 होगी। भाई टोटल 66 हो गया ना। और साधारण ब्याज पहले वाली लाइन, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और इन तीनों के जोड़ को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस 30 पर ये 6% का ब्याज निकला है, तो हम रेट निकाल लेंगे, ये R% की रेट लगती है। तो 6/30 गुना में 100, 6 से कटा 5 पर, 5 से 100 कटा, रेट आ गई 20% की। ठीक है, तब मूलधन निकाल लो। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 30, पी निकालना है, 1 साल है, रेट 20% है, बटे में 100, 20 से कटा 5 पर, 5 इधर चला गया, 150 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करना। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन करवाया था ना एवरेज वाला, वही क्वेश्चन है। पहले 3 साल का निकालो, चौथे साल का उसमें जोड़ो, फिर 8x लिखो, और फिर 999708 को 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल के यहाँ माइनस, फिर 8 से डिवाइड कर दो। इसका आंसर बताना दोस्त कमेंट में क्या आया। ठीक है, 17 देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का, इसको एलिगेशन मिक्सचर में भी आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 70 kg का चावल खरीदा, और दूसरा बोल रहा है 90 kg वाले 63 kg चावल खरीदे हैं। ये ऊपर क्वांटिटी लिख दी मैंने, और ये कितना खरीदा है, 90 kg। ये दोनों चावल तो मिलाए गए हैं और बेचा गया ये एसपी दे रखे हैं, ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, सीपी। तो इस 96.6 को भी हमें सीपी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एलिगेशन लगाना है हमें। तो इसको देखो, चेंज एसपी से सीपी की साइड जाना है, चेंज कहाँ करूँगा, नीचे। 15% का लाभ है ना, तो 100/115, 1 पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट गई, 5 से कटा 2, 5 से कटा 23 पर, 23 चौके 92, 23 दूनी 46। ठीक है, और 42 दूनी 84 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया तीसरे का, 84, इसके बीच में लगा लो, एलिगेशन लग जाएगा। 90 में से 84 गया 6, 84 में से 70 गया, कितना आ गया, 14। 2 से फिर काटोगे तो 3:7 आ गया। ठीक है, इस 7 की वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 63। कितने गुना हो गया, 9 गुना। तो हमारा ये 3 भी 9 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना में 9,
27 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार वापस रिपीट करके देख लेना। मैंने क्या लिखा है, यहाँ भी सीपी था, यहाँ भी सीपी था, मैंने बीच में सीपी बनाया है एलिगेशन लगाने के लिए। इसका ऊपर आपको रेट दे रखा था, तो यहाँ से जो रेशियो है उस रेट का, वो भी इसी रेट का रेशियो सेम होगा। ठीक है, इसको रिपीट करके देखना भाई। ये देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का आ रहा है। तो ये 2 माइनस किया तो यहाँ से 2 हो गया, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 14 बच गया, और ये 14 ये आ गया, 14 और 14 28, और गुना में ये 14 भाग में 7, 7 से कटा 2, 28 दूनी 56 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ज़्यादा देखो आपको टेंशन आ जाए आपको कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करवा दिए, जिस लेवल का आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसी लेवल के ये क्वेश्चन करवाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैंने 2-3 बार रिपीट किए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बार ग्राफ वाला 2-3 बार आ गया, ठीक है ना, और जैसे एवरेज वाला आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिया, एक क्वेश्चन 2 मैंने करा दिए। ठीक है, तो ये 14-15 क्वेश्चन कल आने के लिए पॉसिबिलिटी है भाई, इसके अच्छे चांस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, 2 के ऊपर बार है और 1 पर बार नहीं है, तो हम क्या लिखें, 13 लिखा, 2 पर बार है तो 99, 1 पे बार नहीं है तो 0। ठीक है, प्लस में 32, दोनों पे बार है 90 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, क्या तो इसका एलसीएम ले लो, वरना बेस सेम कर लो। यहाँ 990 यहाँ 99 है, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो। ठीक है, अब बेस सेम हो गया, ऊपर वाली चीज़ जोड़ दो, तो 333 बटे 990। ठीक है, 3 से काट लो, 3 से काटा तो ऊपर ये आ गया और नीचे आया 330, ये रहा। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन है, हाँ यही है। तो ये आपके पास टॉप 14-15 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कल एग्ज़ाम में आने की। तो इनको ज़रूर दोस्त देख के जाना। अगर देखो आपके पास टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पर एक बार ट्राई कर सकते हो इनको। ठीक है, आपको पेपर में जाने से पहले अगर देख के गए और बाई चांस हुआ और आपके पेपर में आ गया तो नई नई चीज़ याद रहेगी। ठीक है ना, और करने में हेल्पफुल होगी। आप देखो, मैं आपको 2 सजेशन और दे रहा हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों आप पेपर दे रहे हो, देखो उस पेपर देने में आपको 2 बात ज़रूर ध्यान रखनी है। पहली बात, फर्स्ट बात, जिस भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, आपको देखते ही अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही दिमाग में, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये क्वेश्चन फंसेगा, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। देखो यहाँ पर 75 प्लस 75 के आसपास क्वेश्चन ठीक करने हैं आपको, 100 के 100 नहीं ठीक करने हैं। अगर वो 25 क्वेश्चन छोड़ भी आओगे, अगर 75 भी सही कराए तो भी आपका सिलेक्शन है जनरल कैटेगरी में। और EWS और SC ST तो 60 62 65 66 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन भी डिपेंड करेगा आपके नंबर कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे। तो दोस्त अगर क्वेश्चन फंसे, अगर आपको लगे कि मेरे से नहीं होगा, उसको छोड़ दो आप वहीं पे। स्किप टेक्निक अपनाना बहुत ज़रूरी है। 2 गो में पेपर कंप्लीट करना, पहले गो में वही क्वेश्चन करना जो आपको कंफर्मेशन आते हैं, जो आपको कंप्लीट आते हैं, आपको देखते ही लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन कर जाऊंगा, उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो फर्स्ट गो में। और जब सेकंड गो आए, आप उन पर जो ये पर्पल कलर का होता है ना रिव्यू वाला, इसको टिक करके चलो। आपको उसी पर्पल वाले क्वेश्चन पे आके उसको ट्राई करना है। आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड करेगा पेपर क्लियर करोगे कि नहीं करोगे। देखो जैसे अगर फर्स्ट गो में आप 58 और 60 क्वेश्चन निकाल ले गए तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपको पता है कि 10 एक क्वेश्चन मुझे और करना है, और मिनट आपके पास 20 से 25 मिनट बची मिलेंगे, आप आराम से कर जाओगे इनको। अगर आपको लगा कि जैसे ये एवरेज वाला क्वेश्चन है और आपने ये लगा कि भाई जैसे सर का मैं देख के आया और यही क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है कि कैसे करना है, आप कैलकुलेशन सही करते चलो, आपसे हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगे कि मुझसे नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो वहीं पे और आगे नेक्स्ट निकल जाओ। तो मोस्टली चांस रखना पहले जीके के और जो आसान क्वेश्चन है, जिसको इजी क्वेश्चन बोलते हैं मैथ में और रीजनिंग में, वही अटैम्प्ट करना। जिसमें आपको लगे कि मुझे ये आता है लेकिन मैं बाद में करूँगा, ये लेंथी है, उस पर मार्क फॉर रिव्यू मार्क लगाते हुए चलना, वो क्वेश्चन पर्पल हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से कल का जिसका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ाया है उसका पेपर बहुत अच्छा हो।
तो दोस्तों आपकी लास्ट में कोई भी डाउट रह जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत रह जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपकी अपनी डाउट शेयर कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों। और मेरी एडवांस और अर्थमेटिक की जो वीडियो बनाई थी एडवांस की, वो आप जाते हुए देख सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज़ नहीं है तो वो फॉर्मूले आपको कंप्लीट रिवाइज़ करवा देगी। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ इस वीडियो से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।